प्यारे बच्चों, आप सबका आज की क्लास में स्वागत है। हम लोगों ने इसके पहले निंदा रस और हरिशंकर परसाई यानी निंदा रस हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित की व्याख्या जो है फर्स्ट पार्ट में पढ़ी है। जो भी उसमें समस्याएं आए उसको बताएं और जो यहाँ पे समस्याएं आए उसको बताएं। साथ साथ आपके सामने जहाँ पे जो भी समस्या आती है उसको आप लोग कमेंट करिए, क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने मित्रों तक बता दें। इसी जो है इसी के साथ में आज जो है आपको जो है इसका दूसरा पार्ट निंदा रस का द्वितीय खंड, क्या बेटा, निंदा रस का द्वितीय खंड जो है आपके सामने बता रहा हूं। जहां भी दिक्कत हो उसको बताइएगा। चलते हैं, शुरुआत करते हैं कि ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतलों को अखबार में दे देते हैं। अखबार का मतलब होता है बाहों में। अखबार का मतलब होता है बेटा बाहों में। कैसे मौकों पर? ऐसे मौके पर जब हमारा मन हमारा हृदय पूरी तरह से आश्वस्त नहीं होता है, पूरी तरह से विश्वास नहीं होता है, तब हम क्या करते हैं, उसे पुतले को मतलब शरीर को, और पुतला माने शरीर होता है ना, पुतला माने शरीर होता है और शरीर का मतलब बेटा ढांचा। और यहाँ पे कहने का भाव ये है कि मन को, हृदय को, भाव को हम अलग कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे किसान लोग, कृषक लोग, किसान कहिए, कृषक कहिए, खेतों में सुरक्षा के लिए, जानवरों से रक्षा के लिए क्या कर देते हैं भाई, पुतले खड़े कर देते हैं। उसी प्रकार से हम भी केवल पुतला ही देते हैं। और पुतला देने का मतलब क्या है, ये जो मन है, हृदय है, शरीर है, भाव हैं, उसको हम अलग कर लेते हैं। हम अलग खड़े रहते हैं, अर्थात शरीर के साथ हमारा कोई भावनात्मक संबंध नहीं होता है, कोई भावनात्मक संबंध नहीं होता है। का से क्या मैं गले मिला, का से अभी बात हो रही थी कि का, खा और गा, तीन मित्र की बात हो रही बेटा। तीन को रखा है इन्होंने, का, खा और गा, तीन की कह रहे हैं कि का से क्या मैं गले मिला, कौन, गा कह रहे हैं। संज्ञाएं हैं का, खा, गा। क्या मुझे उसने समेट कर कलेजे से लगा लिया, हरगिज नहीं। क्या कर दिया भाई, का ने क्या मुझे स्वीकार किया, अपनाया, गले से लगाया, क्या ऐसा हुआ, कहा नहीं। क्यों भाई, मैंने अपना पुतला ही उसे दिया। क्या दिया बेटा, अपना पुतला। पुतला का मतलब बता चुका हूं भाई, आ चुका है कि ढांचा ही दिया, मन, हृदय, आत्मा आदि। कहने का मतलब क्या है कि दिखावे के लिए हमने दिया।
बाकी अंतर मन से, हृदय से उससे मिलने की हमारी कोई अभिलाषा, इच्छा, चाहत, कामना नहीं थी। फिर क्या हो गया? क्या पुतला इसलिए उसकी भुजाओं में सौंप दिया कि मुझे मालूम था कि मैं धृतराष्ट्र से मिल रहा हूं। अब धृतराष्ट्र से मिल रहा हूं, क्यों धृतराष्ट्र से? क्योंकि धृतराष्ट्र के बाहरी हाव भाव दूसरे हैं और आंतरिक हाव भाव दूसरे हैं। आंतरिक विचार दूसरे हैं, बाह्य विचार दूसरे हैं। एक कहानी की तरफ भी यहां पे इंगित किया जा रहा है, और वो कहानी है बेटा भीम की बेटा, और किसकी? धृतराष्ट्र। तो क्या कर रहे हैं भाई? धृतराष्ट्र की बात कर रहे हैं और भीम की बात कर रहे हैं। भीम ने धृतराष्ट्र के ज्यादातर पुत्रों को युद्ध में मारा था। दुशासन के साथ बर्बरता की थी। क्या थी भाई? बर्बरता, पूर्ण व्यवहार किया। उसकी मतलब एक प्रकार से कहा जाए कि मानव के लिए जो व्यवहार नहीं करना चाहिए उसका उन्होंने किया था, भले ही उनकी प्रतिज्ञा थी। लेकिन इस व्यवहार से भीम के प्रति धृतराष्ट्र के मन में घृणा थी। क्या थी भाई? धृतराष्ट्र के मन में घृणा थी, और ये घृणा जो है अंतिम पल तक, घृणा जो है वो नफरत का रूप लेकर के और बदले के रूप में परिवर्तित हो गई थी कि कैसे मैं भीम से बदला लूं। तो इस प्रकार से क्या किया कि जब युद्ध जीत करके आए पांडव और धृतराष्ट्र के पास, धृतराष्ट्र ने केवल भीम से मिलने की जो है इच्छा की। मिला तो सबसे, लेकिन भीम से मिलने की ज्यादा उनके अंदर ललक थी, और ये भाव भी था, घृणा का भाव भी था कि उसको पकड़ के मैं चूर कर दूं। धृतराष्ट्र भी बहुत बलशाली थे भाई, वो वेदव्यास के पुत्र ही थे। तो इसलिए क्या किया कि भीम ने जैसे ही गले मिलने के लिए आगे कदम बढ़ाया, भगवान कृष्ण ने धृतराष्ट्र के अंतर मन को समझ करके, भगवान कृष्ण ने धृतराष्ट्र के अंतर मन को समझ करके भीम के स्थान पर उस पुतले को धृतराष्ट्र की भुजाओं में दे दिया। और धृतराष्ट्र ने क्या किया भाई? उस पुतले को अपनी भुजाओं से जकड़ करके बिल्कुल चूर चूर कर दिया। अब धृतराष्ट्र को यह लगा कि भीम को मैंने मार दिया, लेकिन अंत में पता चला। तो यहां पे कहने का भाव यह है कि अगर शुद्ध मन से, पवित्र आत्मा से कोई गले मिले तो उसके गले मिलना चाहिए। मिलने के पीछे उसकी सोच क्या है, वो क्या चाहता है, क्या सोचता है, इसका ध्यान रखना होगा। अगर छल का धृतराष्ट्र आलिंगन करे, आगे लिखा हुआ है कि धोखे, अगर धृतराष्ट्र ऐसा है जो छल करना है तो उसको पुतले को ही गोद में देना चाहिए। अब धृतराष्ट्र के मन में जो ये छल था, धोखा करने की प्रवृत्ति थी कि आएंगे हम उसको, भीम को जकड़ करके मार देंगे, तो ये जो अगर ऐसी स्थिति है तो क्या करना होगा? हमें शुद्ध मन से हम उससे नहीं मिल सकते हैं, अन्यथा हमारे लिए खतरा है। उसी तरह से अगर मित्र ऐसा है जहां पर मित्रता में धोखा होने का डर है, जिस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता है,
तो उससे सदैव सावधान रहना चाहिए। वाणी में, व्यवहार में, आचरण में, कार्य में, बातचीत में, हर दिशा में। क्योंकि अगर हम सावधान नहीं रहेंगे बेटा, अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, कष्टकारक हो जाएगा, दुखदायक हो जाएगा। तो कह रहे पिछली रात को एक मित्र ने बताया था कि का अपनी ससुराल, कहां गया भाई, का कहां गया अपनी, ये का खा गा 3 पात्र है, अपनी ससुराल गया, आया और गा के साथ बैठकर 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा। भैया का और गा, का पहुंचा भैया ससुराल उसकी है, और वहां पर एक उनके मित्र मिल गए जिनका नाम गा से संबोधित किया गया है। अब जब 2 लोग मिलेंगे तो किसी न किसी की बात जरूर करेंगे, स्वाभाविक है, किसी न किसी की बात जरूर करेंगे। तो भैया इनकी बात का केंद्र बिंदु कौन था, खा था, दोनों की बात का, और दोनों ने इनकी खूब निंदा की 2-3 घंटे। अच्छा, निंदा भी बहुत खराब नहीं होती है, लेकिन उसके विषय में जो हमारा दृष्टिकोण होता है वो बहुत मायने रखता है। निंदा का मतलब अगर सुधार है तो अच्छी बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको संसार में अच्छा कुछ दिखता ही नहीं है, जिनको अच्छा कुछ भी नहीं दिखता है, केवल कमियां ही कमियां देखती हैं। क्यों? क्योंकि बेटा उनका स्वभाव हो जाता है हर एक में कमी निकालना। चलिए, संसार कैसा है? संसार बेटा अच्छाई और बुराई से मिलकर के बना है, गुणों दुर्गुण से मिलकर के बना है, सत्य और असत्य से मिलकर के बना है। संसार में सबका अस्तित्व होना चाहिए और होता है। कोई यह न सोचे कि भाई पूरी चीजें खत्म हो जाएंगी। अगर इंसानियत होगी तो राक्षसी प्रवृत्ति भी होगी, अगर ज्ञान होगा तो मूर्ख भी होंगे, और होना भी चाहिए, ऐसी मेरी मानसिकता है। और मानसिकता के पीछे कारण है। वो कारण ये है कि बेटा अगर सब विद्वान हो जाएंगे तो विद्वता की कोई कीमत नहीं रह जाएगी, क्योंकि जो चीज ज्यादा हो जाती है उसका महत्व, उसका मान सम्मान कम हो जाता है। तो दोनों में संतुलन बना रखना जरूरी है। प्रकाश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अंधकार होता है। अंधकार हो ही ना तो प्रकाश के महत्व को हम कभी नहीं जान सकते हैं। दिन इसलिए महत्वपूर्ण है, सूर्योदय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रात होती है। जहां पे 24 घंटे दिन और रात होते हैं वहां पर दिन का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है ना। हमारी दिनचर्या इस प्रकार से शुरू होती है, बस ऐसे ही चलता रहता है, ऐसे ही चलता रहता है। तो संसार में सबकी जरूरत है। अब सबकी जरूरत है का मतलब क्या है? सबकी जरूरत है का मतलब क्या है कि सबका अस्तित्व रहना चाहिए। आप लोग जानते हैं अथवा नहीं जानते हैं कि सृष्टि में जितनी चीजें हैं, सृष्टि में माने जिसका भी निर्माण परमात्मा ने, ब्रह्म ने, ईश्वर ने किया है, सब हमारे लिए आवश्यक है। जैसे आज कहते हैं कि लुप्त प्राय प्राणी हो रहे हैं। अब लुप्त प्राय प्राणी हो रहे हैं तो क्या हो जाए? वो हमारी प्रकृति के लिए, हमारी प्रकृति के लिए क्या हो जाएगा भाई? घातक सिद्ध होगा। क्योंकि सब जीव जंतुओं की अपनी अपनी प्रकृति के संतुलन में भूमिका है। अगर वो अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करेंगे तब तो समस्या होगी ना। अब जैसे मान लीजिए पहले क्या था भाई, वन ज्यादा थे, वन या जंगल ज्यादा थे। आज क्या हो गया है, इनका क्षेत्र जो है सीमित हो गया है। वन या जंगल सीमित हो गए हैं, तो इनके सीमित होने के कारण आज समस्या भी तो उत्पन्न हो रही है। आज समस्या भी तो उत्पन्न हो रही है। और कहा जाता है कि वृक्षारोपण करो। इसी तरह से सब कुछ, चाहे जीव जंतु वनस्पति
जो कुछ भी हो, सब की आवश्यकता प्रकृति में है और सबका रहना चाहिए। तो निंदा की भी आवश्यकता है, निंदा की भी आवश्यकता है। अगर निंदा नहीं करेंगे, अगर व्यक्ति सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े तो निंदा उसके लिए वरदान हो सकती है और होती है। कुछ लोगों के लिए वरदान हुई है और होती है। आप लोगों ने पता नहीं जानते हैं कि नहीं जानते हैं, महाकवि भारवी क्या थे बेटा? महाकवि भारवी हैं ना, इनको भारवी भी कहते हैं कुछ लोग, महाकवि भारवी हैं। इनके पिता जो थे वो बहुत विद्वान थे बेटा, पिता का नाम ध्यान नहीं है इस समय। तो पिता इनके ये चाहते थे कि हमारा पुत्र भारवी भी बहुत जो है विद्वान हो, तो इसलिए क्या करते थे, वो भारवी की हर जगह निंदा करते थे कि अरे उसको कुछ नहीं आता है, वो क्या लिखेगा। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जब तक भारवी ने ये सोचा कि नहीं मुझको कुछ निखार लाना है और अच्छा करने की कोशिश करनी है, तब तक उनका विकास होता गया, तब तक उनके अंदर निखार आता गया। किस कारण से आया? उनकी पिता की निंदा के कारण आया। लेकिन उसकी जब चरम हो गई, मतलब हर जगह, एक दिन भारवी के सम्मान में बेटा, एक दिन क्या किया गया, भारवी के सम्मान में एक सभा का आयोजन किया गया। क्या किया गया? एक सभा का आयोजन किया गया। तो वहां पहुंच गए भैया कौन? उनके पिताजी पहले पहुंच गए। जैसे कोई मीटिंग होने वाली हो और माइक पर उनके पिता पहले ही पहुंच गए, क्या इस बेवकूफ का सम्मान कर रहे, उसको कुछ नहीं आता है। और इतना कह के मंच से उतर ही रहे थे तो उनके पिताजी पहुंच गए, उनके पिताजी पहुंच गए, हाँ उनके भारवी पहुंच गए। कहें कि ये तो अभी इस तरह से कह के जा रहे हैं। भारवी उस दिन बहुत ज्यादा गुस्सा थे, तलवार उठाए कि आज इसको मैं दे ही देता हूं, इसका हिसाब कर देता हूं। जहां देखे वहां पहुंचे रहते हैं। अब घर आए तो उनके माता पिता जो है दोनों एक कक्ष में बैठे थे और दोनों आपस में बात कर रहे थे कि हमारा पुत्र जो है बहुत महान हो गया है, आज उसके सम्मान में यहाँ पर सभा है। दोनों बात कर रहे थे। अब भारवी ने झांका चुपचाप और बात सुनी तो कहे अरे बाप रे, तो बहुत बड़ा पाप हो गया, मैं तो इनको मारने जा रहा था, तलवार लेकर के आया था, तलवार फेंक करके और पिता के चरणों में गिर पड़े कि भाई ऐसी ऐसी बात हुई। हालांकि उसके आगे की कहानी बताना जरूरी नहीं है। कहने का मतलब केवल इतना है बेटा कि जो निंदा होती है ना, निंदा के कारण क्या होता है, हमारे अंदर गुणों का विकास भी हो सकता है। क्या हो सकता है? गुणों का विकास भी हो सकता है। हमें ऐसा सोचना जानना चाहिए। इस सूचना के बाद जब आज सवेरे वह मेरे गले लगा तो मैंने शरीर से अपने मन को चुपचाप खिसका दिया। वैसे ही, कैसे खिसका दिया भाई? वैसे खिसकाया जैसे धृतराष्ट्र से मिलने के लिए भीम को हटाकर बेटा, भीम को हटाकर किसको हाथ में दे दिया? उसके पुतले को। भीम के पुतले को धृतराष्ट्र के हाथ में दे दिया। ठीक ऐसे यहां मित्र ने भी किया कि जब मैं उससे मिलने लगा तो मेरा मन उससे मिलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन क्या है कि मजबूरी बस या ये समझिए कि ऐसे ही फॉर्मेलिटी, बस कहते ना फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, तो फॉर्मेलिटी बस वो मिलने लगा। और क्या हुआ भाई? अगर फॉर्मेलिटी नहीं, मन से, आत्मा से, हृदय से मिला जाता तो ज्यादा अच्छा होता। क्यों?
कि जानते हुए भी कि ये मेरा मित्र जो है ऊपर से कुछ और है और अंदर से कुछ और है, दोहरे चरित्र वाला है, दोहरे आचरण वाला है। जब उसके दोहरे आचरण, दोहरे चरित्र को सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो स्वाभाविक रूप से मन संतप्त होगा बेटा, मन दुखी होगा। फिर हम भी वैसा ही करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, उद्यत हो जाएंगे। उद्यत हो जाना माने तैयार हो जाना। और निसंदेह कटीली देह उसके बाहों में छोड़ दी और कहते हैं मैं निसंदेह, निस्नेह लिखा है भाई, निस्नेह माने बिना प्रेम के, प्रेम को मैंने हटा लिया। जो मिलने का प्रेम होता है ना, जो प्रेम होता है उसको हटा लिया। नि स्नेह माने स्नेह से रहित, स्नेह हटा लिया, अपनापन हटा लिया, मित्रता का भाव हटा लिया। और कटीली देह, केवल शरीर ही जिसमें अब कुछ बचा नहीं था, केवल कांटे ही कांटे थे। और कांटे का मतलब दुर्भावना ही दुर्भावना, दुर्भावना माने अच्छी मेरी भावना नहीं थी, मेरा मन अच्छा नहीं था, मिलने का कर नहीं रहा था, लेकिन फिर भी देखने के लिए ही सही मैं उससे गले मिला। अगर भावना के अगर कांटे होते तो उसे मालूम होता कि वह नागफनी को कलेजे से चिपटाए है। अगर वो मेरी भावनाओं को समझ सकता, मेरी भावनाओं को जान सकता, तो वो जानता कि क्या है भाई, नागफनी को उसने क्या कर लिया है। नागफनी बेटा एक कटीली झाड़ी होती है, कटीली, उसकी झाड़ी क्या कहते हैं, उसका दूसरा ही कुछ आकार होता है, लेकिन उसके कांटे बिल्कुल पतले होते हैं और बिल्कुल चुभने वाले होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं। अगर कांटा बेटा धंस गया, कांटा क्या हो गया, धंस गया या गड़ गया या लग गया, तो क्या हो जाएगा, उस कांटे को निकालना बिल्कुल असंभव है। असंभव क्यों है, क्योंकि इतना कमजोर होता है कि जितनी बार उसको हम निकालने का प्रयास करेंगे वो जगह जगह से टूटता जाएगा। जब जगह जगह से टूटता जाएगा और वो पूरा निकलेगा नहीं, तो निकालने के चक्कर में हमको खोदना ही पड़ेगा। जहां भी हाथ में, पैर में, जहां भी चुभ जाता है, उसको जिसने देखा है, जिसने अनुभव किया है, पीले कलर का, थोड़ा सा व्हाइट कलर का होता है, थोड़ा सा व्हाइट और पीले का मिलकिल होता है और बहुत पतला होता है, कुछ लोगों ने देखा होगा। और नागफनी का आकार बिल्कुल जैसे पान के पत्ते का जैसा होता है, छोटा बड़ा भी हो सकता है, थोड़ा सा उससे भिन्न रहता है, लेकिन आकार उसका वैसा ही रहता है। और उसमें जो है कांटे, कांटे ही कांटे होते हैं और उसमें कुछ होता ही नहीं है। तो करें आगे कि छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे। अब देखिए वही बात आ गए कि छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला आगे ही बढ़ाना चाहिए। अगर जब ये है कि जो हमसे मिल रहा है उसके भाव शुद्ध नहीं हैं, उसके विचार शुद्ध नहीं हैं, उसकी भावनाएं शुद्ध नहीं हैं, तो हमें क्या करना होगा भाई, हमें क्या करना होगा, हमें भी उसी तरीके से मिलना होगा। भैया जैसे को तैसा, जैसे को तैसा वाली रीति अपनानी होगी। और अगर आपने ये रीति नहीं अपनाई, अगर आपने ये रीति नहीं अपनाई, ये सिद्धांत नहीं अपनाया, तब आपका ही नुकसान होने वाला है। अब जिस तरफ ये संकेत कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि भीम जाकर के सीधे धृतराष्ट्र से गले मिलते तो क्या हो जाता, कुछ दूसरी ही घटना सामने आ जाती। लेकिन उनके मनोभावों को समझ करके, उनके विचारों को समझ करके क्या कर दिया, कृष्ण ने भीम की सुरक्षा की
और भीम के स्थान पर भीम का पुतला जो है धृतराष्ट्र के हाथों में पकड़ा दिया। तो भावनाओं को समझ करके, कहने का भाव क्या है बेटा, भावनाओं को समझ करके ही कोई काम करना चाहिए। अगर हम बिना विचारे, बिना समझे, बिना ज्ञान के, बिना अनुभव के कोई कार्य करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा भाई, धोखा होने का बहुत चांस होगा, धोखा होने का बहुत खतरा रहेगा। इसलिए क्या करना है भाई, पहले समझना है, जानना है, तब जा करके किसी कार्य को करना है। पर वह मेरा दोस्त अभिनय से पूरा, क्या है, जो मेरा मित्र है कैसा है, उसके अंदर अभिनय की कला भी है। क्या है बेटा, अभिनय की क्या है, कला है। अभिनय माने नाटक, नाटक करता है, दिखावा करता है, अंदर से कुछ और होता है बेटा और बाहर से कुछ और होता है, यही नाटक होता है, यही दिखावा होता है, यही कला होती है। तो वह मेरा मित्र जो है दोहरे चरित्र के साथ जीता है, दोहरे चरित्र के साथ रहता है। अभिनय से पूर्ण, उसके आंसू भर नहीं आए। आंसू भर नहीं आए मतलब कि वह इतना अभिनय में कला कि उसको उसके हाव भाव, उसकी इंद्रियां, हाव भाव का मतलब हो जाता है शारीरिक गतिविधि। अब ये समझ लीजिए बिल्कुल रोने वाला था, केवल आंसू नहीं आए, नाक सिकोड़े हुए, मुंह लटकाए हुए, बिल्कुल दुखी मन से, ऐसा लगता है कि अब रो देगा कि तब रो देगा। केवल आंसू ही नहीं आए, बाकी सब कुछ हो गया, रोने के सारे लक्षण दिखाई देने लगे, और वो भी नाटक में, सही में नहीं। वो नाटक कर रहा था ना, जो लोग कुछ नाटक करते हैं फिल्मों वगैरह में तो देखते हो ना, वहां रोने का भी नाटक करते हैं। बाकी मिलन के हर्षोल्लास के सब चिन्ह प्रकट हो गए। क्या कर रहे हैं, जैसे मिलते हैं ना वैसे ही, जैसे मिलने में खुशी होती है वो सारे चिन्ह प्रकट हो गए, केवल खुशी के आंसू नहीं आए, खुशी के आंसू नहीं आए। और क्या है, वह गहरी आत्मीयता को जकड़ नैनों से छलकता वह असीम स्नेह और स्नेहासिक्त वाणी। क्या कर दिया भाई, गहरी आत्मीयता, आत्मीयता माने अपनापन, आत्मीयता माने बेटा अपनापन। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि हमारा बहुत खास है, लेकिन क्या है, आत्मीयता की जकड़, आत्मीयता में जकड़ा हुआ, नैनों से छलकता और आंखों से उसकी वह आत्मिकता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उसकी वह आत्मीयता आंखों से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। असीम स्नेह, असीम माने असीमित, जिसको क्या किया जा सकता है, जिसकी सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है, ऐसा प्रेम। और स्नेह से सनी हुई, स्नेहासिक्त माने प्रेम से सनी हुई वाणी, माने जो कुछ बोल रहे थे भावनात्मक ढंग से, वह क्या करने वाला था, प्रभावित करने वाला था। भावनात्मक ढंग से क्या करने वाला था भाई, प्रभावित करने वाला था। समझ गए भाई। अब क्या कर रहे हैं, स्नेहासिक्त वाणी। आगे बोला, अभी सुबह की गाड़ी से उतरा। क्या बोला भाई, कि अभी सुबह की गाड़ी से उतरा हूं, माने अभी अभी आया हूं। अच्छा, ऐसा होता है जो दिखावा करता है वो क्या कहता है कि भैया हम तुमसे ही मिलने आए हैं। अब हो सकता है बेटा यहां आने के पीछे क्या है,
और भी उद्देश्य हो, और क्या हो, उद्देश्य हो, लेकिन वो दिखावा करता है कि नहीं भाई तुम्हारे लिए आए हैं। बोला अभी सुबह गाड़ी से उतरा हूं, एकदम तुमसे मिलने चला आया। अब क्या कह रहे हैं, भावनात्मक ढंग से जोड़ने का, बोलने का, कहने का भाव वो प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं क्या किया कि अभी अभी आया हूं। अभी अभी आने का मतलब क्या है कि और मुझे कोई, सबसे प्रिय मुझे आप ही हैं, जैसे ही आया और आपसे मिलने चला आया। ये कह रहे हैं जैसे आत्मा का एक खंड दूसरे खंड से मिलने को आतुर रहता है। कैसे भाई, आत्मा और एक खंड, आत्मा और भैया आत्मा क्या है, जो मन का मिलन है ना, जो मन जो है जब एक दूसरे के, मन जो है जब एक दूसरे के लिए व्याकुल रहता है, बेचैन रहता है, परेशान रहता है, तो उसकी बात कर रहे हैं। जैसे मन परेशान रहता है, मन व्याकुल रहता है, मन दुखी रहता है, ठीक उसी प्रकार से आपके बिना, मित्र के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मैं रात दिन बेचैन रहता हूं, आपसे मिलने के लिए मैं आतुर। का मतलब क्या होता है बेटा, आतुर का मतलब होता है परेशान, या व्याकुल भी कह सकते हैं। परेशान और व्याकुल का मतलब बेचैनी भी होती है। जैसे एक के बिना दूसरा बेचैन रहता है, वैसे चलते हैं आगे। आगे कह रहे हैं कि आते ही, जैसे ही मेरे पास आया, झूठ बोला कम वक्त। जब उसने इतना कहा कि मैं आते ही तुमसे मिलने के लिए आया हूं, तुम्हारे बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, मैं बेचैन रहता हूं, आदि आदि बातें, जैसे ही आया और जब ये बोला तो इनको पता चला रे ये तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि मुझे पता है कल का आया है। ये कब आया है, कल का ही आ गया है, और कह रहा है अभी आ रहा हूं। तो झूठ तो है ना, दिखावा तो है ना। तो क्या है, यह मुझे मेरा मित्र बता गया था, इसकी सूचना मेरे पास पहले से ही थी कि ये कल आ गया है, और आज आकर के कहता है कि मैं अभी आया हूं, और आते ही सबसे पहले मैंने आपसे मुलाकात करना उचित समझा, अच्छा समझा। इस झूठ में कोई प्रयोजन शायद उसका न रहा हो। कह रहे हैं झूठ बोलने के पीछे प्रयोजन का मतलब होता है बेटा उद्देश्य। उसने क्यों झूठ बोला ये तो मैं नहीं जानता, जानबूझ करके झूठ बोला या ऐसे ही अनायास झूठ बोला, लेकिन मैं जानता हूं कि शायद, मुझे अनुमान है कि वो झूठ बोलने का उसका कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन कुछ लोगों का बेटा स्वभाव ही ऐसा होता है, कुछ लोगों का गुण ऐसा होता है, विशेषताएं ऐसी होती हैं कि कुछ लोग क्या होते हैं, बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। बिना किसी कारण के ही, बिना किसी कारण के ही, अरे भाई कारण हो तो झूठ बोले, चलो समझ में आता है, लेकिन ये क्या है, बिना कारण के ही झूठ बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं। मिथ्यावादी माने मिथ्या बोलने वाले, झूठ बोलने वाले होते हैं बिना कारण के। चलो ठीक है, अब अगर चलो किसी स्वार्थ की सिद्धि हो कि चलो मैं कल आया था आज बता रहा हूं, उससे आपका कुछ फायदा नुकसान हो तो चलो बोल दो, समझ में आती है बात। यहां करें बिना कारण के ही झूठ बोलते हैं, ये कुछ लोगों का स्वभाव होता है बेटा, गुण होता है, विशेषताएं होती हैं।
कह रहे हैं वे आदतन, आदतन माने स्वाभाविक या आदतवश, आदत कह सकते हैं या स्वाभाविक कह सकते हैं। वो लोग क्या करते हैं भाई, स्वाभाविक रूप से झूठ बोलते हैं, प्रकृति के वशीभूत होकर झूठ बोलते हैं। प्रकृति का मतलब आदतन या प्रकृति, दोनों एक, देखो कामा लगा है ना, चाहे आप आदतन कह दीजिए चाहे प्रकृति का कह दीजिए, दोनों का संयुक्त रूप से अर्थ यही होगा के वशीभूत होकर के। वशीभूत माने आदत के नियंत्रण में आकर, आदत के क्या करके भाई, नियंत्रण में आकर वो लोग क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। उनका स्वभाव ये हो जाता है, उनकी जीवन शैली ये हो जाती है, उनकी जीवन पद्धति ये हो जाती है कि वो बेटा सही बोल ही नहीं सकते। उनके मुख से, मुख माने भैया जुबान, और इसको कह सकते हैं जिह्वा, क्योंकि वर्णों के उच्चारण में, बोलने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कौन है भाई, जिह्वा। जीभ जो है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला या निभाने वाली है। निष्प्रयास माने बिना प्रयास के, जो झूठ नहीं बोलते हैं वो बहुत कोशिश कर लें, प्रयास का मतलब कोशिश, निष्प्रयास माने बिना प्रयास के, बिना प्रयास के मतलब स्वाभाविक तरीके से, बिना प्रयास का मतलब स्वाभाविक तरीके से, बिना कुछ योजना के, बिना कुछ रचना के। जो झूठ बोलने वाले होते हैं ना बेटा, वो पहले ही अपनी योजना बनाए रखते हैं कि क्या कहना है, क्या कहना। अब इससे ज्यादा क्या है, जैसे आप लोग भी जो है, जब मान लीजिए कि स्कूल गए तो स्कूल में सर जी ने कहा है कि कॉपी देखेंगे, तो आपको तो पता है कि आज कॉपी वाला दिन है, आज के लिए सर ने कहा था कॉपी देखने, और आपकी कॉपी कंप्लीट नहीं है, तो पहले से ही आप योजना बनाते हैं कि अगर सर ने पूछा, आपको विश्वास भी होता है कि सर कहे हैं तो देखेंगे, तो आप क्या कहेंगे, पहले से बना देंगे, कह देंगे कि हमारे यहाँ लाइट नहीं थी ना, कह देंगे सर हमारे यहाँ लाइट नहीं थी इसलिए कल हम काम कर नहीं पाए। तो पहले से ही पता है कि क्या बहाना बनाना है। तो क्या वो होता है भाई, निष्प्रयास और निष्प्रयोजन। उनके मुख से बिना प्रयास के और बिना किसी उद्देश्य के ही। कुछ लोग सोच समझ के झूठ बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे ही बोल देते हैं, तो ऐसे ही बोलने वाले की बात कर रहे हैं। निष्प्रयोजन ही झूठ निकलता है, बिना किसी कारण के ही झूठ निकलता है। भाई चलिए, कुछ अगर उद्देश्य समझ में आए, कुछ फायदा हो तो बात समझ में आती है। जिसका कोई उद्देश्य नहीं समझ में आता, जिससे कोई लाभ नहीं समझ में आता है, तो उस प्रकार के झूठ बोलने से क्या मतलब है, क्या सिद्ध हो सकता है, क्या लाभ हो सकता है। करें कि मेरे एक रिश्तेदार ऐसे हैं जिनको मैं पहचानता हूं, लेखक कहते हैं कि उनका यह गुण है, उनके अंदर ये विशेषता देखने को मिलती है कि वे अगर बंबई जा रहे हैं तो उनसे पूछो तो वो कहेंगे कलकत्ता जा रहा। उनका स्वभाव है, उनकी विशेषता है, उनके चरित्र में ये चीज बिल्कुल आकर के बस गई है, रम गई है, समाहित हो गई है, उनका स्वभाव बन गया है। क्या कि वो सही बात बताएंगे नहीं, वो सही बात बताएंगे नहीं। अगर मुंबई जा रहे हैं तो कलकत्ता बताएंगे, और जब इतनी स्वाभाविक सी बात नहीं बताते हैं तो जो कुछ उनके विषय में बताएंगे, पूछेंगे, या जो भी उनसे हम चाहते हैं, निश्चित रूप से हम ये जान सकते हैं, समझ सकते हैं, निश्चित रूप से हम ये जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि कभी भी जल्दी से सही बताने वाले नहीं है, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा है। एक आपको उदाहरण बताता हूं कि जैसे मान लीजिए कि भाई हिंदी की कॉपी चेक करनी है, हिंदी की कॉपी चेक करनी है, और कॉपी में आपने क्या किया है, हमने एक पेज देखा, पढ़ा, चाहे एग्जाम की हो बेटा, चाहे
चाहे एग्जाम की हो चाहे कॉलेज की हो, कोई भी कॉपी हो, इससे मतलब नहीं है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एक पेज हमने देखा और एक पेज में हमको पता चला कि 5 इमले की गलतियां हैं, तो हम सोचेंगे कि चलो इसको इतना आता है, हर पेज में इसी तरह से गलती होगी, लो जनार्दन लो दनादन। यही होता है। इसलिए ये कहा जाता है कि जब पेपर हो तो लिखावट पे बहुत ध्यान देना चाहिए, राइटिंग पर बहुत ध्यान देना चाहिए, और खास तौर से पेपर के शुरुआत में, खास तौर से कब, पेपर के शुरुआत में जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अंत तक आते आते तो राइटिंग थोड़ा सा प्रभावित हो ही जाती है। और प्रभावित होने का कारण यह है कि अगर टाइम कम हो रहा है तो टाइम को भी एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन शुरू में जहां से हम शुरुआत करते हैं अगर वहीं से हमारी कमियां दिखने लगी तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो शुरू से ही कमियां नहीं दिखना चाहिए। लेकिन इनका क्या है भैया, ये तो शुरू से ही छोटी सी भी बात होगी तो उसको तुरंत क्या कर देंगे, झूठ बोल देंगे। सहज बात को भी आसानी से बताते नहीं हैं, आसानी से रखते नहीं हैं। ठीक बात उनके मुंह से निकल ही नहीं सकती, सही वो बोल ही नहीं सकते हैं। उनका ऐसा व्यक्तित्व हो गया है, ऐसा स्वभाव बन गया है कि सही बात वो नहीं बोल सकते हैं। सत्य से उनको बहुत परहेज हो गया है। क्या हो गया है, परहेज। परहेज जानते कि नहीं? डॉक्टर कहता ना कि परहेज करना। क्या होता है परहेज का मतलब? कहा कि दवा खाओ और परहेज करो। कुछ चीजें वो रोकता है कि ऐसा नहीं करना है। आसमान के नीचे न सोना, आज कूलर में मत सोना, आज बुखार था इसलिए नहीं, फिर आ जाएगा। तो वही परहेज है। खाने पीने से संबंधित हो सकता है, आचरण से संबंधित हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। का भी बड़ा निर्दोष और सहज स्वाभाविक मिथ्यावादी है। जो ये का है बेटा ना, ये 3 मित्र थे, का, खा और गा। तो ये का ही कैसा है, निर्दोष, माने इसको क्या है, झूठ बोलने में कोई दोष नहीं लगता, तुरंत तड़ा बोलता चला जाएगा। बिना किसी कारण के झूठ बोलता है, बिना किसी उद्देश्य के झूठ बोलता है। और सहज का मतलब होता है, सहज स्वाभाविक का मतलब इसे सरल लगता है और ये उसे काम कोई उसको करते करते उसकी आदत बन गई, आदतन ऐसा हो गया है। चाह कर भी अगर सही बोलना चाहे ना तो आदत ऐसी हो चुकी है कि सही उसके मुंह से निकल ही नहीं सकता है। उसका स्वभाव, उसका आचरण, उसका चरित्र ऐसा बन गया है। ये हो गई है उसकी विशेषता। और कहते हैं मिथ्यावादी, माने झूठ बोलने वाले हो जाते हैं। कुछ लोग स्वभाव से बेकार में, निरर्थक, बिना किसी उद्देश्य के झूठ बोलने वाले होते हैं। उनमें से एक ये भी हैं हमारे जो भैया का साहब हैं। माने 3 मित्रों की बात कहा गई भाई, का, खा और गा। अब किसी का नाम इन्होंने इसलिए नहीं लिया कि का ने गा के साथ बैठा और का गा के साथ बैठा, और का उद्देश्य केवल इतना था कि खा की निंदा करना। भाई जिसके सामने हम बैठे हैं मैक्सिमम उसकी निंदा नहीं कर सकते हैं और करते भी नहीं हैं, लेकिन क्या है, करना चाहिए। अगर कुछ कहना है, कोई शिकायत है तो डायरेक्ट कह दो कि भाई ये गड़बड़ है, तब तो उसका समाधान होगा। और अगर तीसरे व्यक्ति से कहोगे तब क्या होगा, तीसरे व्यक्ति से कहोगे तब उसका गलत ही अर्थ निकलने वाला है। कहा भी जाता है, मैं आपको एक श्लोक बता रहा हूं कि प्रत्यक्षे गुरुवाः स्तुत्या परोक्षे मित्र बांधवा। प्रत्यक्षे गुरुवाः स्तुत्या परोक्षे मित्र बांधवाः और कर्मन्ते दास भृत्ताश्च पुत्रा नैवच नैवच। क्या कह रहे हैं कि प्रत्यक्षे गुरु की स्तुति, गुरु की प्रशंसा कब करनी चाहिए बेटा, सामने। गुरु की प्रार्थना कब करना चाहिए, या प्रणाम नमस्कार जो भी करना है उनके सामने करना चाहिए। ये नहीं कि गुरु नहीं है तो उनकी हम प्रशंसा करेंगे। प्रत्यक्षे गुरुवाः स्तुत्या, और मित्र और बंधु की, मित्र की अथवा भाई की
कैसी प्रशंसा करनी चाहिए? पीठ पीछे। क्या करना चाहिए? पीठ पीछे उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। और कर माने दास की और नौकरों की प्रशंसा करनी कब चाहिए? दास की या नौकर की प्रशंसा कब करनी चाहिए? काम लेने के बाद। काम जब वो कर चुके ना, तब उनकी थोड़ी सी प्रशंसा करनी चाहिए। और कहते हैं पुत्र अथवा पुत्री की प्रशंसा बेटा कभी भी नहीं करनी चाहिए। कभी भी माने न पीठ पीछे और न उसके सामने। जिस दिन आपने अपने पुत्र और पुत्री की प्रशंसा कर दी, वही दिन से उसके पतन का मार्ग जो है खुल जाएगा, उसके विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब यह भी नहीं कि हर बात पे निंदा ही करना है। इसका मतलब ये नहीं कि बेटा चाहे जितना अच्छा काम करे हमेशा बस उसको चांपते ही रहे, डांटते ही रहो। ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन बहुत संतुलन बनाने की जरूरत है, और अगर ये संतुलन हम बना ले गए तो हम अच्छा सा जीवन जी सकते हैं। और निंदा रस में यही चीज बताई गई है। हरिशंकर परसाई ने बहुत सुंदर टॉपिक चुना हुआ है और बहुत अच्छा निबंध लिखा हुआ है, बहुत अच्छा अपने विचार दिए हुए हैं। अब हम लोग मिलते हैं अगले टर्न पे, और अगले टर्न पे इसके शेष अंश की व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे, करेंगे। आज की क्लास के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जहां भी आपको प्रॉब्लम दिखे, जहां भी कोई भी दिक्कत दिखे, उसको बताएंगे, उसको कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और अगली क्लास में उस समस्या का आपके पास जो है सलूशन मिल जाएगा। आज की क्लास के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।